पिछले कक्षाओं में मैंने एक थ्योरी का क्लास दिया था जिसमें आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित था। उसमें त्रिपिटक संघ सारी बातों को मैंने बताया था। तो उस चैप्टर में सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। यह पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 के लिए सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न का कलेक्शन है। तो आप इसे देख सकते हैं। यदि वो क्लास नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको आंसर करने हैं कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र। इसका राइट आंसर करें। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तृष्णा 2, यानी बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? तो तृष्णा ही बताया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्तुओं सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य वर्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। इसका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। 13 का क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से ऐसी कौन सी समानता थी जो दोनों धर्मों में समान थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मैंने बताया था, आपने देखा होगा या सुना होगा या पहले से भी आपको जानकारी होगा कि जो बुद्ध थे उन्होंने घर त्याग दिए थे। तो उनका घर त्यागने का जो संकेत है वो क्या है? घोड़ा है। ये भी मैंने बताया था। जैन धर्म में भी आप देखें तो महावीर जो थे वे भी घर को त्यागे थे। तो यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये दोनों बातें समान है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न जो था आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी आपको सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान। बताएं। 14 का आंसर करें। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। क्या थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कि वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। कौन लोग थे? कि जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न भी आपको पूछा गया प्रश्न है सीटेट सितंबर 2015 में। आप देख सकते हैं 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बौद्ध धर्म जैन धर्म को आप पढ़ लें, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी आपको मिलता है, बुक से, नेट से, जहाँ से भी आपको सुविधा हो आप वहाँ से बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैन और बौद्ध भिक्षुनियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। जैन और बौद्ध भिक्षुनियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के। ये भी मैंने चैप्टर में बताया है कि पहले किस चीज़ का बना हुआ था, फिर धीरे धीरे उसमें अपडेट होकर के किस चीज़ में बदल गया। तो आप बताएं कि जैन और बौद्ध भिक्षुनियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। किसका बना होता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका लकड़ी के बने होते थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी आपका सितंबर 2015 में प्रश्न पूछा गया है कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विनय पिटक ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है। जरतुस्त्र के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश। बताइए विनय पिटक ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से किससे संबंधित है वो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम से, यानी विनय पिटक जो आपका संबंधित है किससे संबंधित है, तो आपका संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। अभी भी मैं कह रहा हूं यदि आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, क्योंकि काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके लास्ट प्रश्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म से कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम। तो इससे पहले का जो प्रश्न हमने किया है उस प्रश्न से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये 2016 में पूछा गया और ये 2015 में पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है ये, और ये 2015 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बौद्धों के नियम, यानी विनय पिटक जो है किससे संबंधित है। विनय पिटक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्धों के नियम ही उसके बाद उसमें लिखा होगा। तो बस आज के प्रश्न में, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस ऐसा ही वीडियो आपको और चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको सीटेट से संबंधित आपको प्रैक्टिस भी मिलते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलता रहेगा।